नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर स्थित यांगसे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास पैदा कर दिया है। अखबारों और टीवी चैनलों में जिस तरह की खबरें पढ़ने और देखने को मिली, उससे यही पता चलता है कि चीन ने भारतीय चौकियों पर अपनी एक सोची समझी साजिश के तहत हमला किया था, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि आमतौर पर सीमा पर की जाने वाली पेट्रोलिंग में अधिक से अधिक 50 जवान होते हैं, लेकिन 9 दिसंबर को पेट्रोलिंग में 300 से अधिक चीनी सेना के जवान थे, जो इस शक को और मजबूत बनाते हैं कि चीनी फौज जानबूझकर यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और LAC के स्टेटस को भंग करने का प्रयास किया था। लेकिन भारतीय फौज के जवानों ने चीनी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें वापस खदेड़ दिया। दोस्तों, बोले इंडिया के कई फॉलोअर्स ने हमसे LAC पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यह सही समय है कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी की जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको LAC के बारे में तो पूरी जानकारी देंगे ही, साथ ही सीमा के उस पार की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें चीन का नापाक मंसूबों की झलक साफ साफ दिख रही है। उस फोटो को अमेरिका ने सैटेलाइट की मदद से लिया है। उसके अलावा ये भी बताएंगे कि भारत भी चीन को करारा जवाब देने के लिए किस तरह की तैयारी कर रखा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल बोले इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के तवांग सेक्टर में PLA जवानों को खदेड़े जाने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। 9 दिसंबर को हुई झड़प में चीन के कई जवान बुरी तरह से घायल हुए थे और भारतीय जवानों को भी हल्की फुल्की चोटें आई थी। खबर है कि इसके अगले ही दिन यानी 10 दिसंबर को तिब्बत के शिंगसे एयरबेस पर चीन ने कई बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉर जोन ने ट्विटर पर चीन के नापाक मंसूबे दिखाती कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर वॉर जोन ने बताया है कि शिंगसे एयरबेस पर चीन ने फाइटर जेट्स, ड्रोन, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अन्य कई हथियारों की तैनाती की है। आशंका जताई जा रही है कि इन हथियारों की तैनाती करके चीन इनके जरिए भारत के खिलाफ दबाव बनाना चाहता है। ये तो थी चीन की बातें। अब जानते हैं कि भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कितना सक्षम है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब भारतीय सेना 1962 जैसी स्थिति में नहीं है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र, हर जगह भारतीय सेना आधुनिक हथियारों से लैस है और किसी भी समय चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं। तो चलिए डालते हैं एक नजर भारत की सैनिक ताकत पर। सबसे पहले नाम आता है पिनाका रॉकेट सिस्टम का। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, मतलब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। ये रॉकेट 100 केजी वजन का हथियार उठाने में सक्षम है और 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ता है। दूसरा नाम है K9 वज्र टैंक्स का। ये 155 किलोमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। M777 हॉट्जर। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट हॉट्जर को तैनात कर दिया है। ये टैंक 1 मिनट में 7 गोले दागता है। इस गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल
ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 200 से 300 केजी वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता ही नहीं चलता। इसकी गति 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्राक 8 मिसाइल, ये लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस पर 60 केजी का हथियार लगा सकते हैं। ये डेटोनेशन हार्ड टू किल है, यानी ये मिसाइल गिरी तो दुश्मन राख में तब्दील। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसलिए आसमान में दिखता नहीं है। इसका रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, जो 2459 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है। अग्नि 5 मिसाइल, यह भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। यह 1500 केजी वजन का वार हेड उठा सकता है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जो इसे पारंपरिक और परमाणु हथियार ढोने की ताकत देता है। इसका रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आ जाती है। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर 550 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज में 268 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। ये 16,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी मदद से चीन की हालत पस्त की जा सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सकता है और दुश्मन पर हमला कर सकता है। राफेल फाइटर जेट, ये इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। इसका कॉम्बैट रेंज 1850 km है। यह करीब 51,952 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने की सक्षम मिसाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई तरह के बम लगाए जा सकते हैं। सुखोई 30, इस फाइटर जेट की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान यह पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। अधिकतम 17,300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगाया जा सकता है। यह राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपा सकता है। LCA तेजस, देश में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस छोटी लड़ाई के लिए घातक फाइटर जेट है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी साउंड की गति से 1.5 गुना ज्यादा। रेंज 1850 किलोमीटर है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर ही है, यानी पूरे हथियारों और ईंधन के साथ ये दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर के अंदर जाकर तबाही मचा सकता है। समुद्र की बात करें तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य है, जिस पर अति आधुनिक हथियारों से लैस फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात है। दोस्तों, हथियारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें कुछ के बारे में आपको मैंने बताया। अगर सब की बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब बात करते हैं LAC के बारे में, यानी मैकमोहन लाइन। दोस्तों, 1914 में जब भारत में ब्रिटिश शासन था और तिब्बत सरकार के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ब्रिटिश सरकार के एक प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि के साथ समझौता करने वाले व्यक्ति थे, जिनके नाम पर तिब्बत और भारत की सीमा को मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया, जो एक्चुअल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। इस समझौते में केवल एक मैप पर लाइन खींचकर दोनों देशों के बीच सीमा तय कर दी गई थी। इसके बाद पहला मैप आया 27 अप्रैल 1914 को, जिस पर चीन के प्रतिनिधि ने दस्तखत कर दिए। दूसरा मैप आया 3 जुलाई 1914 को, जिस पर चीन ने हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। दूसरी ओर भारत में मैकमोहन लाइन को दर्शाता हुआ मैप आधिकारिक रूप से 1938 में प्रकाशित हो गया था और तब भी से यही मान्य है। मैकमोहन लाइन के पश्चिम में भूटान, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बेंड है,
आपको बता दें कि चीन से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसने और ब्रह्मपुत्र नदी बनने से पहले नदी दक्षिण में घुमावदार तरीके से मुड़ती है, जिसे ग्रेटर बेंट कहते हैं। भारत का मानना है कि 1914 में जब मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन तय हुई थी, तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, बल्कि तिब्बत एक कमजोर लेकिन आजाद देश था। इसलिए उसका अपने देश की तरफ से सीमा समझौता करने का पूरा हक था। इसीलिए मैकमोहन लाइन ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चीन कभी तिब्बत को आजाद देश माना ही नहीं, इसीलिए वो इस मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन को भी कभी नहीं मानता, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। और यही कारण है कि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश, खासकर तवांग पर नजरें गड़ाए रखता है। यहां तक कि भारतीय नेताओं का वहां आने जाने पर भी रोष जताता रहता है। तो दोस्तों, ये थी मैकमोहन लाइन यानी LAC की कहानी, जो मैंने आपको समझाया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। थैंक्स बटन दबाकर आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद चैनल को आगे बढ़ाने में बड़ा हौसला देती है। आप अगर मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया कहां और क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।